वहां से उठ के बोलना बहुत आसान था, लेकिन जब शोषण चरम सीमा पर था, जब दबा कितना दमन कार्य नीतियां हमारे समाज के हर तबके को दबाने पर तुली थी, वहां से बाबा साहब ने उठ के हमें जो प्लेटफॉर्म दिया उनको कोटि कोटि नमन। वाकई में हमारे चिकित्सक भी वर्डिंग को बार बार बोलते रहते हैं, छोटी सोच, छोटी सोच इंसान को कभी आगे नहीं ले जाती है। वाकई में जीता जागता उदाहरण हमने तो नहीं देखा, लेकिन जो उदाहरण है बाबा साहब इसके बहुत बड़े उदाहरण है। अगर वो भी छोटी सोच रखते कि मैं छोटा आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो दबा कुछ समाप्त हूँ, तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उनकी सोच, इंसान की सोच जो होती है वो उसका मुकद्दर बनाती है। उनकी एक छोटी सोच है आज हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज हम हर उस वर्ग से, हर तबके से कंधा से कंधा और भाग्य भाग्य दे कहूँ कि हम उनसे एक कदम आगे चल रहे हैं। आयोजित किया हमने सेवा परिवार, जो हमारे बीच का एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम बेहतर परिवार के सब साथी एक संगठन में मौजूद होते हैं। आगे हमारे लिए बहुत ही खास पल था जिसे हमने अपने ऑफिस में अपना माल्यार्पण करके फिर हमने यहाँ पे पूरे परिवार ने मिलके इस मंच को यहाँ पे रखे लोगों के एक अच्छा मंच ला के साथ में खानवा के साथ हमने बाबा साहब की जयंती पे एक हमारे जो पूर्ण रूप से सबको आप करते जो हमारा मेन बाबा साहब का नारा था, संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित रहो, उस पर हमने आपस में चर्चा करी है। और हम सब एक साथ संगठन में जुड़ के ये चाहते हैं हम आपस में संगठित रहे और जितना से ज़्यादा हो सकता है हम समाज में एक दूसरे का सहयोग करें। आपका नाम बताइए। शरण चौहान, क्या है? एसडी अजमेर के अंदर सेवा बीएसएल के हमारे पदाधिकारी कर्मचारी सभी एकत्रित हुए और हर साल की तरह हमने जयंती बनाएंगे। इससे पहले हमारे सीनियर पदाधिकारी ने बोली किया, मेरा नाम है विजय कुमार, जिला अजमेर। जब से ओसा है तेरी जीवन में मैं खो गया, मेरी नस नस में तू है, मेरी धड़कन में तू है, और कुछ ना बोलूं बस इतना ही बोलूं, तू बसता है बाबा मैं क्या करूं, तुझमें रब दिखता है मैं क्या करूं, अपना तू लगता है बाबा मैं क्या करूं, दिल में तू बसता है बाबा मैं क्या करूं। जैसे मैं बताऊं, कैसे मैं दिखाऊं, प्यार दिल में है इतना भरा, जुदा नहीं होना, खफा नहीं होना। बहुत बड़ी लीडरशिप, सोच, विजन था तो वो कर पाए, कर निकले। उनके जो नारा है, 3 मूल मंत्र है, शिक्षित बनो। शिक्षित बनो का मतलब यही नहीं होता है कि किताब पढ़ के नौकरी लग जाओ। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि एलकेजी से मतलब नर्सरी से शुरू करो और एमए, बीए, बीएड, पीएचडी तक कर लो और शिक्षित बन गए। शिक्षित बनो में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। उन्होंने ये थोड़ी कहा है पढ़ो लिखो नौकरी करो, शिक्षित बनो। हम शिक्षित इतने बन गए कि हमको ये पूछने की फुर्सत नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, और इसी में उलझ के रह जाते।
शिक्षित बनो, यानी नॉलेज गेन करो, पढ़ना कभी नहीं छोड़ो। जय भीम, जय भीम। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। मंच पे विराजमान हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान साहब, बहादुर साहब और हमारे सेवा के पदाधिकारी सभी को धन्यवाद। बाबा साहब के लिए क्या कहना, सूरज को रोशनी दिखाए ऐसी बात है। आज हम हमारे घर में नियम कायदे नहीं बना सकते हैं और घर चलाना की बात है। बाबा साहब ने देश का संविधान लिख दिया, 9 भाषा के ज्ञानी, 32 डिग्रियाँ, उनके लिए अपन जितनी बात करें उतनी कम है। 2-3 दिन से मैं देख रहा था कि बाबा साहब की जयंती भी है, हमारी माता जी ध्यान भी हो गया, कभी मन इधर कभी उधर, मन इधर। में उसी पे एक कविता है कि आदमी जब व्याकुल होता है, इधर भी जाता है उधर भी जाता है, तो उसके लिए मैं थोड़ा कह रहा हूँ कि सोए सोही न रात भर, सोए सोही न रात भर, तकी में मुँह छुपा कर खूब रोए रात भर। सोए सोए न रात भर, तकी में मुँह छुपा कर खूब रोए रात भर। बीमार दिल के हालात होते हैं क्या, ये पूछो ना, चप्पल बिना बरसात होती है क्या। लगता है हर नया अनुभव, लगता है हर नया अनुभव। जलते तवे की आग सा हम टूटे कुछ इस तरह, जैसे सपना टूटा हो कांच सा। आदत पर आदत इतने लगे, आदत पर आदत इतने लगे, ये पूछो ना तुम, होती है क्या चप्पल बिना बरसात, ये पूछो ना तुम। जिंदगी के सभी अक्षर पुराने हो चुके, जिंदगी के सभी अक्षर पुराने हो चुके, ऐसा सपना खो चुके, घटना घटी इस तरह बात, ये पूछो ना तुम, होती है क्या चप्पल बिना बरसात, ये पूछो ना तुम। दोस्तों, आदमी जिंदगी भर जीता एक दिन मरने के लिए, आदमी जिंदगी भर जीता एक दिन मरने के लिए। वो बाबा साहब ने वो काम करके बताया, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। एक दिन मरे मगर वो हर पल जिंदा अपने दिलों में है, हर समय अपने दिलों में है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दिनेश जी, नवनीत जी, मनीष जी और हमारे सभी साथियों को एक बार फिर जय भीम साथियों। अभी मैं यहाँ सुन रहा था, एक भाई साहब ने बहुत अच्छी पैरोडी कविता गीत के रूप में बताई थी। बाबा तुझमें रब दिखता है, क्या कोई इस बात से असहमत हो सकता है? आप कल्पना कीजिए उस 8-10 साल के बालक की मनस्थिति की, जब जेठ की मई जून की तपती दोपहरी में उसे केवल इस कारण उतार दिया गया कि वो छोटी जात का था। उस बैलगाड़ी वाले ने उसकी जाति पूछ करके उस तपती दोपहरी में नंगे पैर उन 2 बच्चों को अपनी बैलगाड़ी में बिठाना उचित नहीं समझा। आप कल्पना कीजिए उस मानसिकता की, आखिर वो क्या मानसिकता रही थी और क्या आप आज महसूस करते हैं कि वो मानसिकता आज नहीं है, आज भी नहीं है। बाबा साहब ने अपने अंतिम दिनों में लुटियंस दिल्ली में अपने घर के बाहर बरामदे में बैठकर उनका जो सहचर था, उनकी देखभाल करने वाला, जब वो रो रहे थे तो सहचर ने पूछा, बाबा साहब आप क्यों रो रहे
लगभग ये जो सामने नीचे नजर आ रही है दिल्ली सचिवालय और तमाम अफसर, तमाम कार्यालयों में मौजूद बड़े बड़े अफसर, इन लोगों ने मेरे मिशन को नाकामयाब बना दिया। पूना पैक्ट के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं होगी कि आखिर पूना पैक्ट था क्या। इतिहास की 8वीं 9वीं 10वीं की कक्षाओं में हमें पूना पैक्ट को सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड के रूप में पढ़ाया गया। हमें कभी यह नहीं बताया गया कि आखिर पूना समझौता क्या था, क्यों था और क्यों हुआ। महज 8 से 10 लाइनों में इतिहास की किताबों में बाबा साहब को समेट दिया गया। साथियों, बाबा साहब के लिए वैसे तो कहने को इतना कुछ है, उनके संघर्ष की गाथाएं बयान करने के लिए कि शायद सदियां भी कम पड़ जाए। हमारे समाज के बारे में शायद आपको बुरी लगे, हम लोग टांग खिंचाई में बहुत आगे रहते हैं, जबकि हमको एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना चाहिए। तो मेरा यही निवेदन है कि अगर हाथ नहीं पकड़ सकते तो कम से कम टांग ना खींचे एक दूसरे को। अगर हाथ पकड़ के हम चलेंगे साथ में तो सब साथ ही आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा और प्रगति की राह पकड़ेंगे। और अपने जो परिवार में हम सभी इस पर्व को अच्छे से मनाएं, अपने परिवारजनों को भी इसमें शामिल करें। और चाहे हमारे अड़ोसी पड़ोसी कोई भी हो, कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि बाबा साहब का जो ये पर्व है जयंती का, ये जो पर्व, जब वो लोग अपने उनके पर्व मना सकते हैं तो हम मतलब बाबा साहब का ये जो जयंती का प्रोग्राम है ये क्यों नहीं मना सकते हम लोग। तो निसंकोच होके हमें और पूरे हर्ष और उल्लास के साथ ये पर्व को मनाना चाहिए और एकता हमारी बनी रहे। और सबसे बड़ी एक खुशी की बात है कि सीनियर डीएम सर जो हमारे परिवार के हेड ऑफ द फैमिली बीएसएनएल परिवार के हैं, हमारे लिए ये मतलब बहुत ही सौभाग्य है कि साहब के सानिध्य में हम बीएसएनएल को आगे बढ़ाएं। और हमारी जो भी दुख तकलीफ है, अगर किसी को भी कोई दुख तकलीफ है